कुछ अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। मैं उन नौजवान होते बच्चों के लिए कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे अपने बड़ों से तभी बात करें आके, जब उन्हें बात करने का सलीका पता होना चाहिए कि क्या बात करना है। ठीक है, आप बड़े लोगों से, ये बड़े होते बच्चे नौजवान सवाल तो पूछ लेते हैं, लेकिन कभी आपसे ये नहीं पूछते हैं किसी से भी कि अपने बड़ों से कि आपने चाय पी है या नहीं पी है। ठीक है, आपके दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, मम्मी पापा हो गए, आपको प्यास लगी है या नहीं लगी है, ये भी नहीं पूछते हैं कभी। ठीक है, तो वो कोई हक़ नहीं रखते हैं अपने बड़ों से पूछने के कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम बड़ों ने उनसे ज़्यादा दुनिया देखी है। वो नई जनरेशन है, वो अपनी तरह से सोचती है, और पुरानी जनरेशन जो होती है वो अपनी तरीके से सोचती है। तो हम किसी को भी गलत या सही नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी हम लोग तो नाटक नौटंकी वाले हैं, कहीं पे भी जाके कुछ कर सकते हैं, किसी टाइम भी। हम किसी मंदिर में भी जा सकते हैं, मस्जिद में भी जा सकते हैं, गुरुद्वारे में भी जा सकते हैं। ठीक है, हर जगह जा सकते हैं। हमारा तो काम ही दुनिया को मैसेज देना है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वो बच्चे कोई हक़ नहीं रखते हैं अपने बड़ों के ऊपर, जो अपने बड़ों से इतना भी ना पूछें कि आपको प्यास लगी है, आप पानी पी लीजिए, आपको चाय पीने का दिल हो रहा है, आप चाय पी लीजिए। ठीक है, या फिर आपने खाना सुबह से खाया है कि नहीं खाया है। आप छोटे होने के बाद ये सवाल तो उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप लोगों को इंटरफेयर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है किन्हीं बच्चों से। मैं हर एक बच्चे को, उस बड़े होते बच्चों को समझाना चाहता हूँ ये बात कि आप अपनी राय या बात कुछ आप तभी रख सकते हैं जब आप अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझते हैं कि हमें अपने घर के लिए, अपने बड़ों के लिए क्या करना चाहिए, तो आप उनसे कोई सवाल जवाब करने के भी हकदार नहीं हैं। ठीक है, ये बस मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, नौजवान बच्चों को, जो आजकल अपने पेरेंट्स की, बूढ़े पेरेंट्स की कदर नहीं करती है। अरे हमारे टाइम में तो हमारे मम्मी पापा थे, ठीक है, हम लोग तो डर के हमारी बात तक नहीं करते थे, उनके सामने तक नहीं पढ़ते थे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी डांट पड़ जाए या हमें वो मार पड़ जाए। ठीक है, लेकिन इन नौजवान बच्चों को कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा तो कुछ कहने वाले नहीं हैं। ठीक है, बड़े वो खुद चुप रहते हैं कि लौट के ऐसा ना हो कि हमें जवाब मिल जाए। तो मेरा सब यही मैसेज है कि आप ये देखें कि घर की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। ठीक है, हम अपने बड़ों को खुशी कैसे दे सकते हैं, हम ऐसा क्या काम करें जिससे हमारे बड़े हमसे खुश हों। आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए, आप इस पे ध्यान ना दीजिए कि हमारे बड़े क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पहले आप अपने आप को देखिए, अपने आप को सलीक़ेमंद बनाइए। ठीक है, वो नौजवान बच्चे जो अपने बड़ों से बहस करते हैं, बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, ठीक है, उनको एक टाइम पूछते नहीं हैं कि चाय पी है, खाना खाया है या पानी पिया है, तो वो कोई सवाल भी करने का हक़ नहीं रखते हैं। अगर वो करते हैं तो पहले वो अपने आप को देखें, ठीक है, कि मैं कहाँ तक सही हूँ, मैं कहाँ तक गलत हूँ, फिर आप किसी को कुछ कह सकते हैं। बस मेरा तो आज यही मैसेज था उन नौजवान बच्चों के लिए जिन्होंने, जो अपने बड़ों से आके बात करते हैं, तो बात करने से पहले सोचें कि हमने उन बड़ों के लिए क्या करा है, फिर आके बात करें। ठीक है, और कायदे से, तमीज़ के अंदर हर बात को अच्छे से समझ के उनसे रखें अपने सामने। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि बड़े छोटे हमेशा गलत होते हैं, छोटे भी सही होते हैं, हम मानते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये ना सोचें कि आपके बड़े गलत होंगे या कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप ये भी ना सोचें। जब आप इस चीज़ को नहीं पूछ सकते हैं, खाने के लिए, पानी के लिए, चाय के लिए, तो आप कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। पहले आप लोग अपने ज़मीर में झाँक के देखिए कि हमने दूसरों के लिए क्या करा है, फिर सोचिए, कुछ कहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ठीक है, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।